इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। हम प्यार करने वाले, दुनिया से न डरने वाले। ध्यान रखना, 20 साल से 35 साल तक वालों के लिए वीडियो है जो आई लव यू के चक्कर में हैं। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भावावेश में बह न जाना। ठीक है, यह महाराष्ट्र राज्य है। यहां पर बालिग हो जाने के बाद 18 साल के बाद 20 साल, 22 साल, 24 साल, 26 साल, 28 साल, 30 साल या जो भी उम्र है, लड़की लड़के का शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, माँ बाप के मर्जी के खिलाफ भी चले जाते हैं और बाद में शादी सक्सेस हो जाती है या तो शादी टूट जाती है। दो ही होता है, या तो हाँ और या तो ना। लेकिन इसी तर्ज पे यूपी और बिहार में, अदर स्टेट राजस्थान में भी, अन्य बहुत सारे प्रदेश में, स्टेट में क्या होता है मालूम है आपको? उनके माँ बाप अपनी दबंगई दिखाते हैं और लड़की को मारते हैं, पीटते हैं, लड़के को भी मारते हैं, पीटते हैं। क्यों? व्हाई? क्वेश्चन मार्क। इसलिए क्योंकि वो प्यार करते हैं। प्यार करते हैं तभी मारते हैं, नहीं तो कुछ भी करो उनको क्या लेना देना है। वो सुधारना चाहते हैं। वो मारने के पीछे, पीटने के पीछे उनका इंटेंशन क्या है? वो चाहते हैं आप पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो और आपके माँ बाप यदि आपकी शादी कराएंगे, आपके गार्जियन आपकी शादी कराएंगे, तो वो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ अपनी हैसियत के हिसाब से वो खर्च करना चाहते हैं। और आप कोर्ट मैरिज करोगे तो कितना खर्च होगा आपका? 5,000 या 10,000। वो भी आप किसको दोगे? आप जान रहे हो। जो शादी कराएंगे पंडित जी ले लेंगे, पुरोहित ले लेंगे, वकील साहब ले लेंगे, आपको एक दाखला मिल जाएगा कोर्ट मैरिज का, मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कल आप भी शादी करने के बाद आप भी बच्चे पैदा करोगे, आप नौजवान हो जाओगे, आप भी बड़ी बड़ी मोछ रखोगे, आपको भी तमन्ना रहेगी मेरी लड़की की शादी में मैं 1 करोड़ खर्च करूंगा, मेरे लड़के की शादी में मैं 1 किलो सोना दूंगा। और वही लड़का अदर कास्ट में जाके शादी कर लिया या अपने ही कास्ट में जाके शादी कर लिया, लेकिन माँ बाप के मर्जी के खिलाफ, उनके विरुद्ध में जाके अगर माँ बाप का रोंवा दुखाओगे और उनकी मनसा पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? उनका दिल तो कुड़कुड़ाएगा। तो क्या आपकी शादी सक्सेस होगी? नहीं। और वही लड़की जो आपको आई लव यू बोल रही है, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, यानी कि जब तक आप सो नहीं जाते, 24 घंटे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैक्सिमम 14 घंटे आप उसी से लगे हो, फोन पे लगे हो या वो लगी है, लेकिन लगे तो दोनों हो। ठीक है। वही लड़की के माँ बाप, उत्तर प्रदेश, बिहार में क्या होता है मालूम है आपको? जब लड़की भग जाती है तो पकड़ने कौन आएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस। बीच में क्या पड़ता है? एमपी, मध्य प्रदेश। जंगल में ले जाके मस्त बोलते हैं कंप्रोमाइज करना है, कोई बात नहीं, तू शादी कर लिया, चल बेटा यहां से, यहां सब ठीक ठाक होता है। और रास्ते में झाड़ में, भैया भाषा में पेड़ में, रस्सी से बांध के जंगल में, कोई देखता नहीं है, खाली यूपी पुलिस देखती है जो यहां पर लेने के लिए आई है। और उस यूपी पुलिस को माल मिला हुआ है, और माल इसलिए मिला हुआ है कि कल उनकी भी लड़की भग जाएगी तो क्या करेंगे बेचारे, वो भी मोश ऐंठे हैं। इतनी मार मार देते हैं, इतनी मार मार देते हैं, बांध के मार देते हैं और लड़की को लेके चले जाते हैं।
और फिर वही लड़की को जब दबाव डालते हैं, काट डालेगा, मार डालेगा, फेंक देगा, जहर दे देगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, या इमोशनल करते हैं, तो वही लड़की बयान बदल देती है और पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज होता है और कि वो लड़का बहला के फुसला के ले गया, लड़की के साथ रेप किया, और रेप ही नहीं, गैंग रेप किया। क्योंकि वो लड़का क्या करेगा, कोई यार मित्र दोस्त तो रहेंगे गवाही देने वाले, 2-4 और लपेटे में आते हैं, 5-5, 10-10 साल की सजा काटते हैं। गैंग रेप 376D, गैंग रेप, जल्दी एल बेल भी नहीं मिलता गैंग रेप में, कुछ नहीं हुआ रहता, कुछ नहीं, अपनी राजी मर्जी से आई है, सहमति से संभोग बनाए हैं, और वही लड़की लड़का, बाकी कोई नहीं, लेकिन जबरदस्ती गैंग रेप का एफआईआर होता है। ये बेटा भी जेल काटते हैं, दूल्हे राजा, नकली दूल्हे राजा जेल जाते हैं, तब तक मस्त लड़की की शादी कहीं नहीं कर देते हैं और ये भूल जाते हैं और इनका सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। इसलिए मेरे युवाओं, मेरे बच्चों, मैं आपसे विनती करता हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि यदि आप किसी लड़की से प्यार कर रहे हैं, रियल प्यार कर रहे हैं, तो उनके माता पिता से अवश्य मिलिए, जाके उनका पैर पकड़िए, उनकी सहमति लीजिए, नहीं तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। वो लड़की अपना स्टेटमेंट चेंज करेगी, जो आपको कह रही है कि मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी, वो इतने जूते मरवाएगी, इतने पट्टे मरवाएगी, इतनी लाठी मरवाएगी कि ध्यान रखना वो कहीं और चली जाएगी और आप कहीं और चले जाओगे, यानी कि उसकी शादी किसी और के साथ हो जाएगी। और उसमें होता क्या है, आप बताओ, कल आपके बच्चे हो जाएंगे तो आप भी तो अपने लड़की की शादी करना चाहोगे, लड़के की शादी करना चाहोगे। भारत देश है, यहाँ की परंपरा चली आ रही है, और आप कर क्या रहे हो, लड़की के माँ बाप उसकी शादी करना चाहते हैं, लड़के के माँ बाप उसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो कहाँ करना चाहते हैं, उनके दिल, उनको गला घोटा आपने, तो वो क्या करेंगे, अपना फ्रस्ट्रेट निकाल लेंगे, अपना बदला लेंगे। वो जहां 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ खर्च करने वाले थे, आपको पिटवाने में 10-20 लाख खर्च कर देंगे, आपकी जिंदगी बर्बाद करने में 10-20 लाख खर्च कर देंगे। तो विनंती मेरी ये है, सत्य की जिज्ञासा चैनल की तरफ से मैं भारत देश के तमाम युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप बालिग हो, लड़की बालिग है, तो उसके माँ बाप से जाकर के मिलिए, उनकी सहमति से शादी करिए, क्योंकि माँ बाप का दिल दुखाना, आप अच्छी लाइफ नहीं जी पाओगे। आप सत्य की जिज्ञासा चैनल को रेगुलर देखते हो, हमें ऐसा लगा कि हमारे दर्शकों को पूरे भारत देश में, पूरे नेपाल में, और हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं जो हमारे भारत देश से प्यार करते हैं, पूरी दुनिया में जहां पर ऐसा कल्चर चल रहा है, उनको मैं समझाना चाहता हूं, विनंती पूर्वक उनके माँ बाप से विनती करना चाहता हूं, अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसी घटनाएं घट गई तो आपको भी फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। लड़की लड़के हैं, हो जाता है, लेकिन कभी न कभी ऐसा देखने को मिलता है जिसमें कि लड़के के बाप एकदम क्रोध में आके 10-20-50 लाख खर्च कर देते हैं कि शादी नहीं होने दूंगा, तो नहीं होने देते। पैसा कमाई पहाड़ चढ़ती है, ध्यान में रखना, रुपया बोलता है भाई, रुपया बोलता है। अगर कोई गाना गाए कि तेरे बिना रह न पाऊंगा सनम, तो वो गांधी जी हैं, माई बड़ा न बपैया सबसे बड़ा रुपया। अगर रुपया है तो सब कुछ संभव है, और रुपया नहीं है तो आपको मालूम है कि एक भिखारी को भीख देने में भी लोग, जो भाई नहीं तो कहां से देंगे आप बताओ। इसलिए रुपया रहना जरूरी है, और जिनके पास है फिर वो रुपए का कमाल अलग ढंग से होता है, धमाल। तो मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों दोनों को मैं समझाना चाहता हूं कि जो लड़की जिस लड़के से प्यार कर रही है, शादी करने के पहले, कोर्ट मैरिज करने के पहले अपने ससुराल में जाने की कोशिश करो, अब उनके माँ बाप से मिलने की कोशिश करो, यानी कि भविष्य में जो होने वाले आपके माँ बाप हैं, आपके सास ससुर हैं, उनसे मिलने की कोशिश करो। और लड़का बिना शादी के अपने ससुराल जाकर के अपने सास ससुर से, यानी कि अपने उन माँ बाप से आप मिलने की कोशिश करो और सहमति लेकर के शादी करो, ताकि भविष्य में ऐसी नौबत न आए कि
माँ रोए, बाप रोए, कोई बोले नाक कट गया, कोई बोले कान कट गया, कोई हंसे, कोई गाए, कुछ नहीं होता है। भारत देश है, संविधान में लिखा हुआ है कि अगर आप बालिग हैं, उम्र आपकी 18 साल से ज्यादा हो गई है, उम्र आपकी 21 साल से ज्यादा हो गई है, आप किसी भी कास्ट में शादी कर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन आप जो सत्य की जिज्ञासा चरित्र से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि आप अपने सास ससुर को, यानी कि लड़की अपने सास ससुर को, लड़का अपने सास ससुर को समझाए, मनाए, वो मान जाएंगे, आप शादी करिए। नहीं तो महाराष्ट्र में तो एक बार चल जाता है, यूपी, बिहार, राजस्थान और अदर स्टेट में क्या होता है जो मैंने बताया, कुत्ते जैसी जिंदगी हो जाएगी भाई, ध्यान में रखना। वो लड़की पलट जाएगी, आप बोलो नहीं मेरे बिना नहीं रह पाएगी, ऐसा नहीं है यार। इतना प्रेशर उस पर बनाया जाता है, उसको लेके जाएंगे जंगल में, जब तुम्हारी अकेले की धुनाई पिटाई होगी ना, एक रात नहीं है कि कहीं भी निकाल लोगे, लाइफ का सवाल रहता है, ध्यान में रखना। और यदि आप बालिग हैं और अपने कास्ट में शादी कर रहे हैं, माँ बाप रेडी हैं, या अदर कास्ट में भी शादी कर रहे हैं, माँ बाप रेडी हैं, हाँ लड़की के कोई है ही नहीं या लड़के का कोई है ही नहीं, तो वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट में होता है, वो माना जाएगा, वो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश किया। मेरे मित्रों, भाइयों, माँ बाप, बुजुर्गों, मेरे सभी दर्शकों, अगर कहीं त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा भी करना। मैं आपका अपना आदमी हूं और आप अपने हमारे हैं, इसलिए मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ अपना समझकर समझाने की कोशिश किया। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार युवाओं, नमस्कार युवतियों, नमस्ते भाइयों और बहनों, प्रणाम।